हेलो डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें हमने डिलेड स्पीच पे बात की थी और उसके कारण जाने थे। और उसमें मैंने आपसे ये बात की थी कि जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि बच्चे को लैक ऑफ स्टिमुलस है या वो नहीं बोल रहा है क्योंकि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या हम लोगों ने उसको सिखाया नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। तो आज मैं उस टॉपिक को डिटेल में लूँगी और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारी जो ये चीज़ है कि हमने स्टिमुलस नहीं दिया, उसके लिए किस तरह से हम अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं, इसको डील करूँगी। तो पेरेंट्स जो अभी का सबसे प्रॉब्लम ये है कि पहले जैसे जॉइंट फैमिली होती थी, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, सब साथ में रहते थे, तो ये सिखाने वाला पार्ट जो था वो शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि बच्चे को बोलना सिखाना है। बिकॉज क्या होता था कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते थे, पेरेंट्स रहते थे या ग्रैंड पेरेंट्स होते थे उनके साथ, तो ये कभी प्रॉब्लम आती नहीं थी। अभी क्या हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली है, पेरेंट्स बहुत बर्डनड हैं ड्यू टू वर्क प्रेशर बोलो या काफ़ी काम है, या ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ हैं भी अगर तो वो भी बिजी हैं। सो एवरीबडी इज़ वर्किंग, एवरीबडी इज़ बिजी। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऐसे में अगर अभी बेबी है तो उसको क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे जाना है। तो देखो, जब भी बच्चा बॉर्न हुआ तो डे 1 से हम लोग बोलते हैं कि भाई आप कितने भी बिजी हों, आपको अपने बेबी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, बच्चे के लिए। बिकॉज अगर आपने जिस टाइम पे उसको जो चीज़ें सिखानी है वो नहीं की तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी और उसमें आपका समय, एनर्जी, सब कुछ ज़्यादा जाएगा। जबकि जिस टाइम पे हमें जो करना है अगर हम वो स्टार्ट करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, तो हमें आगे चल के कोई भी समस्या नहीं आएगी। सो हम लोग सबसे पहले ये बोलते हैं कि जब बेबी बॉर्न होता है डे 1 से ही बच्चे के साथ हमें इंटरैक्ट करना है, उसके साथ बहुत सी बातें करनी है। मतलब कि एज पेरेंट्स आपको हमेशा उससे ऐसे बात करनी है जैसे आप लोग आपस में करते हो, उससे भी बात करनी है बेबी से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डे 1 से। जब वो आवाज़ निकालना शुरू करता है, जैसे मैंने फाइन मोटर वाले स्पीच वाले में बोला था ना कि बच्चा बोलना जैसे कूइंग करता है या स्टार्ट करता है बोलना एट 4-5 मंथ। तो 4-5 मंथ पे वो जब कूइंग करे तो उस वक्त हमें उसको एनकरेज करना है, मतलब हैप्पी होना है कि उसने आवाज़ निकाली, हम ये सब उसके साथ हैं। सो दैट कि बच्चे को सबकॉन्शियसली ये समझ में आता है कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ तो दैट इज़ रिवॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हुई। अब बच्चा जब 9 महीने के आसपास होता है तो उस समय वो वर्ड्स बोलता है, जैसे हमने बोला था बाबा, दादा, ये सब बोलता है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है कि उसने जो वर्ड्स बोले उसको कंप्लीट करना है। सपोज उसने दादा बोला तो हमें उसको बोलना है कि भाई हाँ, दादा यहाँ हैं, दादा आपके साथ रहते हैं, आप उनके साथ घूमने जाओ, ऑल दैट उनको उसको समझाना है साथ साथ। उसने पानी बोला तो ये पानी है, इसको आप पी लो, आपको प्यास लगी है, ऐसे कर करके उसको पूरा सेंटेंस फ्रेम करके देना है। सो दैट उसको ये समझ में आए कि मैंने वर्ड बोला तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बोलनी है और बनानी है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो 9 महीने पे उसने ऐसा किया कि वो सिर्फ एक वर्ड बोल रहा है, उसको हमने कंप्लीट किया। इसी पॉइंट पे हम ये भी बोलते हैं कि बच्चे को आप स्टोरी टेलिंग बुक्स, है ना, बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स होती है जो अपनी पिक्चर की बुक्स होती हैं, उनको हम कहते हैं कि बच्चे को दिखाओ और पढ़ पढ़ के काफ़ी सुनाओ उनको, ये पिक्चर दिखाओ, फिर उस हिसाब से उनको वो स्टोरी टेलिंग करो। या फिर कई बार हम बोलते हैं कि आप फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, आजकल मिलते हैं, जिसमें आप उनको दिखाओगे कोई सिचुएशन है, जैसे कोई भी फ्लैश कार्ड है, वो कौवा और वो कहानी वाली है ना, पत्थर वाली, ये सब फ्लैश कार्ड्स दिखाओ, उनको पूरी कहानी सुनाओ, है ना, पूरे टाइम स्पेंड करो और उनको पूरी पूरी कहानी बताओ। तीसरी चीज़ हम बोलते हैं, आप मान लो बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, अब वहाँ वो रास्ते में है, आप भी अपने लैपटॉप पे हो, बच्चा बैठा है कार में आपके साथ बैठा है, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कार के बाहर जो कुछ भी चीज़ें नई दिख रही हैं, बच्चे के लिए नई है, आपके लिए भले पहले से देखी हुई हैं, तो आपको उन नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है, उनको बताते जाना है कि देखो ये तो कार है, ये
जो है, बस सड़क पे चल रही है, वो उधर पेड़ हो रहा, पेड़ हरे रंग का है, ये सब उससे बात करते हुए जाना है आपको पूरे टाइम, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ कि उससे उससे आपने इंटरेक्ट किया उसको। अच्छा, जब भी बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, मे बी जैसे 14-15 महीने का हो गया, उस टाइम पे अब वो बोल तो सक रहा है, 1-2 वर्ड्स तो बोलता है, वो बोल सकता है सपोज, लेकिन वो अगर नहीं बोलना चाह रहा है, जैसे उसको स्टिमुलस बहुत नहीं दे रहे हैं, अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, तो नहीं बोलना चाह रहा है, वो इशारे से काम करना चाह रहा है, तो वो मान लो दिखा रहा है कुछ खिलौना चाहिए उसको, वो उस खिलौने को दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे इशारा कर रहा है, तो आपको वो देना नहीं, आपको उससे पूछना पड़ेगा क्या चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में बच्चा इरिटेट हो जाए, रोए, तो उस टाइम पे उसको हिंट करो या उसको बोलो कि अच्छा ये खिलौना चाहिए आपको, या फिर अगर वो रो रहा है कुछ खाना देख के, तो आप उससे पूछो अच्छा आपको भूख लगी है तो ये खाना है आप खा लो, तो उससे वो एसोसिएट करेगा कि अच्छा इस चीज को भूख लगना कहते हैं या ये खाना है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे वो मांगेगा, वो वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज का ख्याल रखो कि अगर वो इशारा कर रहा है तो उसको इनकरेज करो बोलने के लिए। अगर नेक्स्ट की अब उसने कोई क्वेश्चन करा आपसे, ये क्या है कोई चीज के लिए, तो प्रॉपर सेंटेंस में उसका आंसर करो और पेशेंटली आंसर करो, इरिटेट नहीं होना। अगर हमने मान लो वो 1000 तरह का क्वेश्चन कर सकता है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, आप इरिटेट होगे, अगर आंसर नहीं करोगे, उसको अटेंशन नहीं दोगे, तो वो भी आपको फिर अटेंशन नहीं देगा, वो भी आंसर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको खूब ये चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट थिंग इज कि जब वो आंसर कर रहा है आपको, सपोज अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 3 साल का बच्चा है, आपने उससे पूछा, पहले जब आप पूछते तो वो 1 वर्ड में बताता, जैसे भाई आपने पूछा आईज को दिखा के ये क्या है, तो वो बोल सकता है आई है। अब जब वो और बड़ा हो रहा है, वो आप उससे पूछ रहे हो कि ये क्या है कैसे है, तो वो पूरा सेंटेंस कोशिश करेगा फ्रेम करके आंसर करने का, ठीक है। तो जब वो सेंटेंस फ्रेम करके आंसर कर रहा है, उस समय हमें इम्पेशेंट नहीं होना है, ना तो टोका टाकी बहुत करनी है। हो सकता है गलत, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली गलत बोले या गलत फ्रेमिंग करे, तो उस वक्त उसको टोकना नहीं है, पेशेंटली सुनना है जो भी बोल रहा है। करेक्ट आप करोगे, लेकिन करेक्ट कैसे करोगे कि अगर उसने कोई सेंटेंस गलत बोला तो आप सेम सेंटेंस को रिपीट कर सकते हो करेक्ट यूसेज के साथ, टोक के नहीं, ठीक है। तो ऐसा ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पे है चीज क्या करनी है भाई, मोबाइल। अब हम लोग सब बिजी हैं, बच्चे को भी हमने मोबाइल पकड़ा दिया, खुद भी मोबाइल में लगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो भाई मोबाइल हम कहते हैं 2 साल से नीचे के बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम, मतलब उसको मालूम नहीं होना चाहिए कि मोबाइल, टीवी, यूट्यूब ये सब चीजें बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मोबाइल देखेगा, कई पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि नहीं मैम वो तो हम उसको मोबाइल दिखाते हैं ना, वो राइम्स बड़ा बढ़िया बोलने लगता है, तो भैया ऐसा है, वो सिर्फ राइम्स ही बोलेगा, हो सकता है पूरे के पूरे राइम्स याद करके सुना देगा आपको, ABCD A to Z सुना देगा राइम्स के फॉर्म में, लेकिन जब आप उसको बोलोगे कि डी के पहले क्या आता है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो तो राइम्स ही सुन रहा है, राइम्स को ही उस वक्त वो पूरी तरह से मोबाइल वर्ल्ड में ही एनग्रॉस्ड है, मतलब पूरी तरह उसी में घुसा हुआ है। आप उसको आवाज दोगे वो नहीं सुनेगा, आप लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो तो मोबाइल में है, ठीक है। तो भाई उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेड स्पीच या मैकेनिकल स्पीच, है ना, राइम्स जो वो ये कर रहा है वैसी हो जाती है, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा तो गाना गा रहा है, लेकिन बच्चा बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बोला कैसे जाता है, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है, उसको तो सिर्फ मोबाइल पता है, उसी टोन में बोलेगा जैसे कार्टून कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो भाई वो बंद करो आप बिल्कुल, और कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे के सामने आप भी मोबाइल का यूज कम से कम करें और उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। बच्चे का टाइम बच्चे का होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो कुछ टाइम आपको बच्चे के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। ऐसी सूरत में कई बार जब पेरेंट्स बहुत बिजी हैं और बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, और हमारा कॉजेस बाकी सब रूल आउट हो गया कि ये सिर्फ स्टिमुलस का ही प्रॉब्लम है, तो हम बोलते हैं कि आप बच्चे को प्ले स्कूल में और जो है पार्क्स में भेजें, सो दैट कि वो वहाँ पे टीचर्स से सीखे, और जो पार्क में अपने साथ जो खेलने वाले दूसरे बच्चे हैं उनके साथ इंटरैक्ट करे, तो इससे वो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होती है। लेकिन देखो इन सब में यही मैसेज है कि भाई आपको तो टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, आपको उसको सिखाना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, और मोबाइल बिल्कुल बंद करना पड़ेगा।
तो ये ही कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ कि हमें इस केस में जो बच्चे हैं जो कि देर से बोल रहे हैं और जिनकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स हमने रूल आउट कर ली हैं, उनको एज पेरेंट्स हमें क्या करना है। और ये सारी चीज करने के बाद भी अगर बच्चा डिलेड स्पीच वाले चीज में जा रहा है तो फिर उनको प्रॉपर इंटरवेंशन, स्पीच थेरेपी, पीडियाट्रिशियन के पास जाके मिलें और फिर उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करें। थैंक यू।